हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग के पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 को शुरू किया था। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा। मैंने आपसे कहा था जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तब आप ग्राफ बुक को लेकर साथ में बैठेंगे और इसे प्रॉपरली ग्राफ बुक में प्लॉट करेंगे और अलग अलग कलर पेंसिल्स अगर आपके पास है तो उससे प्लॉट कीजिए ताकि वो अच्छा दिखे और आपको समझने आए। तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम कर क्या रहे थे? इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम फिजिबल रीजन ढूंढ रहे थे। फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन ग्राफ में एक ऐसा रीजन होता है जहां सारी की सारी इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन आता है। और हम सोल्यूशन किसे कहते हैं? हम सोल्यूशन वो सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं जो अगर उनमें से कोई भी एक पॉइंट को चूज किया जाए और अगर उसको गिवन इनइक्वालिटीज में से किसी भी इनइक्वालिटी में रखा जाए तो वो उस इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये देखो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमें दिया है x lies between 0 and 3, first thing, y also lies between 0 and 3, इसे सेकेंड इनइक्वालिटी हो गया। थर्ड इनइक्वालिटी है x plus y लेस देन इक्वल्स टू 5 और इसके बाद वाली इनइक्वालिटी क्या है? 2x plus y ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 4 है। फेयर इनफ। अब हम करेंगे कैसे इसे? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा करते क्या है। हमें टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे। अब इक्वेशन जो लिखेंगे हम, इक्वेशन में पहला वाला जो इसको अगर जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो पहला वाला इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 3 के लिए। दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिमिलरली y इक्वल्स टू 3 के लिए। तीसरा वाला इक्वेशन क्या होगा बताओ? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए। और चौथा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए। बराबर। अब इसके बाद पॉइंट्स निकालेंगे हम। पॉइंट्स अगर निकालेंगे तो a पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर 3,0। हाँ, अगर सपोज को यहाँ b पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये क्या होगा? 0,3 है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर c पॉइंट निकालेंगे तो अगर x को 0 रखेंगे तो 0,5 और इसी में d पॉइंट आएगा क्योंकि x y दोनों है यहाँ पर, तो d के लिए निकालेंगे तो 5,0। e पॉइंट निकालेंगे। फिर e पॉइंट निकालेंगे आप तो y पर 0 पुट अप करो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। f निकालेंगे आप तो f अगर निकालने जाएंगे तो f के लिए अगर आपको क्या करना है? यहाँ पर y को 0 पुट अप, x को सॉरी 0 पुट अप करना है तो y क्या मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा। इस तरह से आपके ओवरऑल पॉइंट्स मिल गए। अब आप लाइन का नाम लिख सकते हैं, लाइन जो भी होगी। अब ए बी सी डी ई एफ तक दे दिए नाम, तो इसको ए जी नाम दे दो, इसको बी आई नाम दे दो। इसके तो दोनों हैं तो सी डी बन जाएगा और ये कौन सा बनेगा? ई एफ। फिर उसके बाद हम ओरिजिन टेस्ट करेंगे। बराबर। तो ओरिजिन टेस्ट में हम देखेंगे टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाएगा या अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी ओरिजिन टेस्ट जो हम देखते हैं देखेंगे तो क्या होगा? ओरिजिन टेस्ट देखेंगे अगर हम लोग तो पहले वाले में अगर आप यहाँ ये वाला तो छोड़ दो, यहाँ पर अगर 0 पुट अप करोगे तो 0 लेस देन 3 होता है, पॉसिबल है, तो ये कहाँ आएगा? टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। बराबर। सेम इसके लिए भी आएगा, 0 लेस देन 3 होता है तो ये भी कहाँ आएगा? टुवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा। तीसरा वाला ये लाइन, ये दोनों में 0 पुट अप किया तो 0 लेस देन 5 होगा, तो ये भी क्या आएगा? टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। ठीक है ना। अब चौथे वाले के लिए देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता, तो ये कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएगा। फेयर इनफ। तो ये सारा टेबल पहले कंप्लीट हो गया। टेबल होने के बाद अब हम क्या करेंगे? ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पर बना देते हैं ग्राफ को। जब हम ग्राफ को बना रहे तो पॉइंट देख लो, ज्यादा ज्यादा 5 तक है, तो 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5। हमारा पहला पॉइंट क्या है? हमारा पहला पॉइंट है x इक्वल टू 3 वाला, यानी कि पॉइंट ए ये है। बेसिकली ये लाइन है ना। इस लाइन को हमने नाम दिया था ए जी, तो ये ए जी जो लाइन है हमारी ये। दूसरा 0,3 यानी कि ये पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये क्या नाम दिया था? बी नाम दिया था इसे, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसे बी आई नाम दिया। ठीक है, कौन कहाँ जा रहा है बाद में देखते हैं।
और फिर 0,5 5,0 तो 0,5 यहाँ होगा जो कि पॉइंट सी है आपका, और 5,0 ये है, ठीक है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। और चौथा वाला क्या है 4,0 0,4 है, तो 4,0 इधर पॉइंट का नाम लिख देते हैं डी है, 4,0 जो पॉइंट है वो ई है, और 0,4 जो है वो पॉइंट है एफ। तो ये हो गया ई एफ, ठीक है। अब यहाँ से सब ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद अब हम देखेंगे कौन सी लाइन का क्या करना है। पहली वाली लाइन ए जी है, यानी कि ये लाइन ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, यानी कि इसका एरो यहाँ पर आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी लाइन है बी आई, वो भी ओरिजिन की तरफ जा रही है। सो बी आई कौन सी लाइन है, बी आई हमारी ये लाइन है। तो बी आई ऐसी लाइन है ना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ओरिजिन कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो ये भी इस रीजन में आएगा। तो दो लाइन के दो एरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधी जो लाइन है वो भी ओरिजिन की तरफ है, यानी कि ये ऐसे बढ़ेगी, ये लाइन ऐसे बढ़ेगी, तो यहाँ से होते हुए ये रीजन में आएगी। तो इसका भी ये वाला रीजन यहाँ पर आ रहा है, बराबर। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा एक मिनट, इसको मैं लिख दूँ जरा सा। हाँ, और हमारी जो लास्ट वाली लाइन है ई एफ है, ई एफ जो लाइन है हमारी वो ये है, बराबर। हाँ, और ई एफ जो लाइन है वो ओरिजिन से कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है। कहाँ जा रही है, ओरिजिन से इस तरफ, है ना। ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा और ये क्या होगा, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, बराबर। तो ये सारी अब तो देखो, तो यानी कि ई एफ जो लाइन है उसका बाउंड्री पार्ट, बराबर, उसका बाउंड्री पार्ट भी कहाँ तक, यहाँ तक, है ना। क्योंकि इसके आगे देखोगे तो ये वाला पॉइंट नहीं आ रहा, तो उसका ये बाउंड्री पार्ट हो, यानी कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो एक ये लाइन हो गई, इस लाइन का रीजन यहाँ पर आ रहा है, इस लाइन का रीजन यहाँ पर आ रहा है, और इस लाइन का रीजन यहाँ पर आ रहा है। तो ये मिलाकर टोटल आपका इस तरह से ये आपका फिजिबल रीजन कहलाएगा इस पॉइंट तक। इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख लो, ठीक है ना। इसके आगे लेने जाओगे तो तीनों लाइन में कॉमन नहीं हो, है ना। चारों लाइन में जो कॉमन रीजन है वो होना चाहिए। तो ये यहाँ से इसका ये रीजन, तो फिलहाल में यहाँ पे एक पॉइंट होगा ये, तो मैं पॉइंट्स को मार्क कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स है। और एक पॉइंट यहाँ पर है ये, और ये पॉइंट है यहाँ पर। तो पॉइंट एक तो सपोज करो 0 वाला है या O वाला पॉइंट है, पॉइंट O है जो बाउंड्री पर ये A है। इस पॉइंट का नाम हमें नहीं पता, हम इसका नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट का नाम नहीं पता, हम इसे क्या दे देते हैं Q। तो हमारा शेडेड रीजन देखो क्या बनेगा, हमारा शेडेड रीजन बनेगा OBPQA, ठीक है, या OAPQB जैसे भी नाम देना है। तो क्या लिखेंगे एंड में, therefore the shaded region is क्या है वो OAPQB, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शेडेड रीजन का। चाहिए तो आप उसको रिटर्न O भी लिख सकते हो यहाँ पर, ताकि वो क्या हो जाए, पूरा सा कवर हो जाए। तो इसको लिख लो, ये आपका 6 है, वो आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने 5 प्रॉब्लम अच्छे से करे हैं तो 6th क्वेश्चन विल बी अ केक वर्क फॉर यू, ठीक है, वो आसानी से कंप्लीट होगा। अब हम जाएंगे इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेसिकली क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स A and B which require silver and gold। एक कंपनी 2 तरह के आर्टिकल प्रोड्यूस करती है जिसमें सिल्वर और गोल्ड रिक्वायर्ड है। आप अपने टेक्स्ट में देख सकते हैं इसको। Each unit of A requires 3 ग्राम of silver and 1 ग्राम of gold, ठीक है। हर यूनिट जो A का जो मतलब एक यूनिट है A का, जिसमें 3 ग्राम सिल्वर और 1 ग्राम आपको क्या लगेगा, गोल्ड लगेगा। इसके अलावा B के लिए भी वैसे दिया है, 2 ग्राम सिल्वर और 2 ग्राम गोल्ड लगेगा। कंपनी के पास टोटल 6 ग्राम सिल्वर और 4 ग्राम गोल्ड है। आपको इसका इनइक्वेशंस बनाना है और उसके बाद उसका फिजिबल सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं दी है, आपको इनइक्वालिटी को बनाना है। यानी कि बेसिकली जैसे लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम करते थे, वर्ड प्रॉब्लम्स होते थे हमारे पास, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर हम पहले इक्वेशन बना देते और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सेम आपको यहाँ पर भी वैसे ही करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, अब देखो क्या, ठीक है।
सबसे पहले मैं x और y एज्यूम कर लेता हूँ कि x और y क्या होगा, ठीक है। लेट x एंड y बी दी number of articles produced of product A and B respectively, ठीक है। तो ये x और y हो गया। हाँ, अब देखो टेबल इसका कैसे बनेगा। टेबल में हम यहाँ पर गोल्ड लिख लेते हैं, यहाँ पर सिल्वर लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, और यहाँ पर लिख लेते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब गोल्ड कितना अवेलेबल है, सिल्वर कितना अवेलेबल है। अब हमें एक मिनट, अब हमें ये चेक करना है कि आर्टिकल ए जो है जिसके एक्स यूनिट्स बन रहे हैं उसमें कितना गोल्ड लग रहा है, उसके अंदर जो गोल्ड लग रहा है वो 1 ग्राम गोल्ड लग रहा है, बराबर। तो वो यहाँ पर आएगा। और वही आर्टिकल ए में हमें सिल्वर कितना लग रहा है, हमें 3 ग्राम सिल्वर लग रहा है, तो वो यहाँ आ जाएगा, बराबर। आर्टिकल बी में देखेंगे तो 2 ग्राम सिल्वर और 2 ग्राम गोल्ड है, तो ये लिख दिए। इसके एक्स यूनिट बनने और इसके कितने यूनिट बनने, वाई यूनिट बनने। इतना समझ गए। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे बताओ कि गोल्ड टोटल अवेलेबल कितना है। गोल्ड जो है वो टोटल अवेलेबल 4 ग्राम है, और सिल्वर जो टोटल अवेलेबल है वो कितना है, 6 ग्राम है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, टेबल समझने आया। मैं एक बार फिर से आपको टेबल को समझा दूं कि हमने टेबल में किया क्या, ठीक है। तो हमने ये किया कि अब इस टेबल को पढ़ना सीख जाओ पहले, कि टेबल को पढ़ेंगे कैसे। काफी सिंपल सा है, बच्चों जैसा है। आर्टिकल ए जो है उसमें गोल्ड कितना है, 1 ग्राम। आर्टिकल ए में सिल्वर कितना है, 3 ग्राम। आर्टिकल बी में गोल्ड कितना है, 2 ग्राम। आर्टिकल बी में सिल्वर कितना है, 2 ग्राम है। पूरे आर्टिकल ए और बी को मिलाकर ये जो मिल गया, ये तो टोटल गोल्ड मिला लो और इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ दी है, ठीक है। पूरे गोल्ड की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है और पूरे सिल्वर की अवेलेबिलिटी कहाँ है, यहाँ पर है। इतना समझ गए। अच्छा, अब हमें मालूम है ये तो इतना हो गया। अब इसका इनइक्वेशंस कैसा बनेगा, तो अब इसका इनइक्वेशंस बनाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर द इनइक्वालिटीज आर। अब इसकी इनइक्वालिटीज क्या रहेगी वो देखो। आर्टिकल ए के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स, मतलब है ना। अब हर एक में कितना ग्राम लग रहा है, 1 ग्राम लग रहा है, यानी टोटल अगर x होंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, x1 से x, टोटल यूनिट यही होंगे ना, ठीक है। समझ गए होंगे, 12 साइड में हो तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, तो ये x होगा। ये कितना होगा, अगर 2 ग्राम जो है एक यूनिट में लग रहा है, टोटल y यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो ये 2y होगा। और ये पूरा मिलाकर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, है ना। ये जितना भी मिला लो, क्योंकि 4 ग्राम में टोटल अवेलेबल ना, आप जितने भी यूनिट्स बना लो ये सारे के सारे 4 से कम या 4 के इक्वल होने चाहिए। तो सिमिलरली ये क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू ये क्या होगा, 6। जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। यूनिट जो प्रोड्यूस करो या तो वो 0 या तो 0 से ज्यादा ही होंगे, नेगेटिव तो नहीं हो सकते। अब ये हो गया। अब ये होने का जो सेम चीज हम करते हैं वही करेंगे। क्या करते हैं हम बनाएंगे इसका टेबल। हम इसके टेबल में इक्वेशंस लिखेंगे, है ना। इक्वेशन क्या है हमारा, पहले वाले का इक्वेशन होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। फेयर इनफ। पॉइंट्स ले लेंगे। अब पॉइंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लेने के लिए ए का जो पॉइंट होगा वो लेंगे। अगर हमने x में 0 पुटअप किया तो y 2 होगा, और अगर हमने y में 0 पुटअप किया तो x क्या आएगा, 4 आ जाएगा। फेयर इनफ। c के लिए क्या करेंगे, c के लिए अगर हम लेंगे तो हम x में 0 पुटअप करेंगे तो y कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। और अगर हम d के लिए करेंगे तो क्या होगा, d के लिए करेंगे तो y 0 पुटअप करेंगे तो x क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फेयर इनफ, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपके क्या आ गए, इक्वेशन हो गया, और ये आपके क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। अब इक्वेशन और पॉइंट्स आने के बाद वही लाइन के नाम लिखने हैं, तो लाइन के नाम लिख लो। लाइन यहाँ क्या होगी, ए बी, और यहाँ पर लाइन क्या होगी, सी डी, बराबर। इतना समझ गए। अब इसके बाद ओरिजिन टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। ओरिजिन टेस्ट में क्या होगा बताओ, दोनों को पुटअप करो, यहाँ पर दोनों लेस देन है तो 0 लेस देन 4 और 0 लेस देन 6 होगा,
तो दोनों कहाँ आएंगे, टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएंगे, बराबर, टूवर्ड्स, और ये भी कहाँ आएगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अच्छा, ये होने के बाद इतना हो गया, अब आप प्लॉट कर दो उसको, ग्राफ को, और फिजिबल रीजन मिल जाएगा आपका। तो यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा 4 तक है हमारे पास, तो 0 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो 0,2 है, तो ये ए पॉइंट है, ये 4,0 है, ये बी पॉइंट है, तो ये ऐसे जॉइन हो गया, तो ये क्या हो गया, ए बी हो गया। क्या आ गया, ये ए बी आ गया। हाँ, और ये ए बी टूवर्ड्स दी ओरिजिन, तो यहाँ पर जाएगा ओरिजिन की तरफ। और दूसरा 0,3 ये वाला पॉइंट सी, और 2,0 ये वाला पॉइंट है डी, इसको मिला लो तो सी डी हो गया। अब ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा, तो कॉमन रीजन कौन सा है आपका, कॉमन रीजन ये है, तो उसमें कॉमन रीजन में ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा, मतलब ये, इसको क्या नाम देते हैं हमेशा हम, ओ पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, और यहाँ पर नाम नहीं है, क्या था, ए बी सी डी था, तो इसे ई नाम दे दो। तो शेडेड रीजन हमारा क्या होगा, ओ ए ई डी ओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर दी शेडेड रीजन इज, क्या है वो, ओ ए ई डी ओ, ये आपका क्या है, शेडेड रीजन है। ठीक है, समझ में आया होगा। सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर आपको ये इतना पार्ट नया, बाकी जो पार्ट करते थे वही। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब हम जाएंगे आखिरी सवाल पर, इस तरह आपकी सेकेंड एक्सरसाइज भी खत्म करेंगे हम। ओके, तो अब जाएंगे हम इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसका आखिरी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से देखना। दिया है फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर, ठीक है। ही हैज 15,000 टू इन्वेस्ट इन अ स्पेस टू स्टोर 60 पीसेस, मतलब उसको टेबल और चेयर खरीदना है, 15,000 रुपये टोटल उसके पास है, और जगह जो है वो 60 की जगह है, मतलब 60 टेबल और चेयर का जो भी कॉम्बिनेशन मिला लो, 30-30 का, 40-20 का, जो भी कॉम्बिनेशन मिला लो। टेबल कॉस्ट 150 एंड अ चेयर कॉस्ट 750। कंस्ट्रक्ट इनइक्वेशंस एंड फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना, और ये सारी चीजें दी है। एक्स और वाई क्या अज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स परचेज बाय द डीलर। सबसे पहले एक्स और वाई लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई be the number of chairs and tables respectively. ठीक है, be the numbers of chairs and table respectively. ठीक है, इतना होने के बाद अगर ये लिख लीजिए तो ये इसका इनइक्वेशन क्या बनेगा बताता हूँ मैं, देखो। therefore the inequations are for the inequalities, इनइक्वेशंस आर क्या होंगे, जैसे कि पहला वाला जो इनइक्वेशन होगा वो ये होगा, x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। टेबल और चेयर मिला के टोटल मिलाकर 60 या 60 से कम होने चाहिए, क्योंकि 60 की ही जगह है, तो ये पहला हो गया। दूसरा वाला, दूसरा इनइक्वेशन इसमें ये बनेगा कि एक टेबल जो है वो 150 रुपए का है, तो कितने ऐसे खरीदे, x खरीदे, सॉरी इसको चेयर्स और टेबल कर दो, यहाँ पर टेबल 150 किसका प्राइस है, 150 जो है टेबल का प्राइस ना, तो पहले टेबल कर दो फिर चेयर कर दो। ठीक है, तो 150 का एक टेबल है तो x यूनिट खरीदे तो 150x हो जाएगा, प्लस इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो है वो 750 है, तो 750 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, टोटल पैसे उसके पास कितने हैं, 15,000 है, यही होगा ना, है ना। टोटल पैसे उसके पास 15,000 है, एक जो है वो इतने का आएगा, एक 150x का होगा,
ये 755 का होगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, 15,000 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आने के बाद क्या, यहाँ तक आने के बाद अब हम वही करेंगे जो करते हैं बार बार। ठीक है, इक्वेशन लिखेंगे। क्या है हमारा इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 60, और दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा है, 150 और 750y इज इक्वल टू क्या है, 15,000 है। ठीक है, फेयर इनफ। ओके, यहाँ तक होने के बाद आप इसमें से 0 0 कम कर दीजिएगा बाद में, वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। पॉइंट्स लेने हम, पॉइंट्स लेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा, ए पॉइंट अगर लेंगे, x को 0 पुटअप करेंगे तो y 60 मिलेगा, और अगर हम y को 0 पुटअप करेंगे तो x क्या मिलेगा हमें, 60। वही बात जो बार बार करते हैं, C पॉइंट निकालते हैं तो हम y को 0, x को 0 पुटअप करते हैं ना हमेशा पहले, तो x को 0 पुटअप करेंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड होगा तो देख लो ये 15,000 है, और इसको आपको 750 से डिवाइड करना है, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर 75 के टेबल से नहीं याद आ रहा है तो किसी और से कर लो, तो 25 3 सा 75 होगा, है ना, तो 25 3 से 75 हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पर 25 4 सा 100 होगा, 25 5 सा 125, 25 6 सा, और ये 0 3 1 सा 3 2 सा 0 सा, तो ये कितना आएगा, 20। ठीक है, तो ये क्या तक आ गया, 20 तक आ गया, तो यहाँ पर 20 आ गया। हाँ, ये हो गया। अब डी पॉइंट निकालेंगे। अब डी पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप y को 0 पुटअप करेंगे। अब y को 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट्स आ गए आपके। पॉइंट्स आने के बाद अब क्या करेंगे, आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ग्राफ में सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उसी तरफ से ले लो, 20 20 के गैप से ले लो, 20 40 60 100 तो यहाँ पर है ना, 60 मैक्सिमम यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेंगे 20 40 60 80 और 100। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब 0,60 है, तो ये पहला पॉइंट है आपका। अच्छा, मैंने यहाँ पर ओरिजिन टेस्ट लिखना भूल गया, ओरिजिन टेस्ट यहाँ पर लिख लो। ओरिजिन टेस्ट में क्या होगा, दोनों लेस देन है, दोनों लेस देन तो क्या होगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, ये भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा, ये भी कैसा आएगा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन आएगा। तो ये 0,60 वाला पहला पॉइंट होगा, और ये 60,0 वाला दूसरा पॉइंट होगा। ठीक है, इसको मिला लिया, मिला लिया आपने, और ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन आने वाले है, तो मालूम है आपको 0,20 है, इसी पॉइंट है, और 100,0 है, ये डी पॉइंट है, तो जाके ऐसे मिलेगा। ये भी इधर आएगा, कॉमन रीजन आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये हिस्सा, ये और ये, तो ये O है, ये C है, यहाँ पर B था, ABCD, इसे E नाम दे दो। शेडेड पोर्शन क्या होगा, लिख देता हूँ मैं, therefore the shaded portion is OCEB, ठीक है, तो OCEB क्या होगा आपका, शेडेड पोर्शन होगा। ठीक है, तो ना समझ में आया, लिख लो इसको। इस तरह से आपका सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। होप सो समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को काफ़ी पेशेंस से डील करना, कुछ नहीं समझे या बोर्ड पर काफ़ी बार डिटेल में नहीं बता पाते इन चीज़ों को, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको अपने हिसाब से ग्राफ बुक में एडजस्ट कर लेना। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।